घूमते घूमते एक आदमी जंगली लोगों के बीच फंस जाता है। जंगली लोगों से बचने के लिए उसे एक गेम खेलना होगा। उसके सामने 5 ग्लासेस हैं। जंगली लोग पहले ग्लास के नीचे पत्थर रख देते हैं। अब वो इन्हें घुमाएंगे। उसे बताना है कि पत्थर यानी रॉक कौन से ग्लास के नीचे रखा है। आप भी ध्यान से देखिए। जंगली लोग फिर उस आदमी से पूछते हैं, बताओ पत्थर कौन से ग्लास के नीचे है। तो आदमी बोलता है डी। अब आप बताइए कि क्या वो आदमी उन जंगली लोगों से बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 15 पहेलियां हैं, तो आप जितनी पहेलियों का सही जवाब दे पाओगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। अगर 5 पहेलियों का सही जवाब दोगे तो आपके होंगे 5 पॉइंट्स। वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा अपने पॉइंट्स। देखते हैं किसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में जो पहेली है वहाँ काफी लोग फंसते हैं, इसलिए इस पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वरना आप फंस जाओगे। आप घूमते घूमते गुफा में फंस गए हैं। आपके सामने गुफा से बाहर निकलने के 2 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे गरम लावा की नदी है। अगर आप उसमें गए तो आप ऑफ कोर्स जलकर मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे -30 डिग्री के ठंडे पानी की नदी है। इस दरवाजे से अगर आप तैर कर गए तो आप पानी में बर्फ बन जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी। आपके पास कोई सामान नहीं है और आप अकेले हैं। बताइए कि आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे गुफा से बाहर आने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, वरना यहाँ आपका पॉइंट नहीं बढ़ेगा। स्टार्ट। चलिए आंसर देखते हैं। नदी का पानी -30 डिग्री सेल्सियस है, तो नदी तो जम चुकी होगी। आप उस पर आराम से चलकर गुफा से बाहर निकल सकते हैं। आपको एक तांत्रिक किडनैप करके एक जादुई घर में कैद कर देता है। हालांकि आप सामने दिख रहे 4 दरवाजे में से किसी एक दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ज्यादा ठंड है। अगर आप इस दरवाजे से जाएंगे तो आप कुछ ही सेकंड्स में बर्फ बन जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे सूरज इतना तेज है कि वहाँ से गुजर रही कोई भी चीज तुरंत राख में बदल जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक नदी है जिसमें भूखे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ भरे पड़े हैं। चौथे और आखिरी दरवाजे के पीछे जहरीली गैस है जिसमें आपका दम घुट जाएगा। क्या कोई तरीका है जिससे आप तांत्रिक के कैद से आजाद हो पाएंगे? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। कॉमन सेंस लगाना था। शाम का इंतजार करो और जब सूरज ढल जाए तो दूसरे दरवाजे से निकल लो। क्या आपका जवाब भी यही था? पुलिस ऑफिसर विपुल बहुत ही घमंडी था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। उसे विपुल के पॉकेट से एक पर्ची मिलती है जिसमें ये लिखा था। डिटेक्टिव को 3 लोगों पर शक जाता है। साफ सफाई करने वाला राज, जेल का कैदी अमित और दूसरा पुलिस वाला तेज। साफ सफाई वाला बताता है, मैं तो सफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर विपुल मुझे हमेशा डांटते रहते थे, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया है। जेल का कैदी बताता है, सबको जेल में डाल देता था, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा ऑफिसर तेज कहता है, मैं तो चाय पीने बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव विपुल के पॉकेट से मिली पर्ची को वापस से देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? खूनी साफ सफाई करने वाला राज है। विपुल के पॉकेट से जो पर्ची मिली उसमें लिखे अल्फाबेट में -1 कर दीजिए। एस से पहले आर आता है, बी के पहले ए आता है और के पहले जे आता है, यानी राज। डिटेक्टिव के हाथ सिंह साहब की डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और घर के चारों सदस्यों से पूछताछ करती है। सिंह साहब की वाइफ बोलती है, मैं तो रूम साफ कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है।
उसका बेटा बोलता है, मेरे तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं दिन भर बेड पर सोया हुआ था। गार्डनर बोलता है, मैं तो लंच कर रहा था साहब। और कुक बोलता है, मैं तो बाजार सब्जी लेने गया था, मुझे रात का खाना तो तैयार करना था। इन सब का इंटरव्यू लेने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। ऑफिसर अगले दिन वापस आता है चारों से कुछ और पूछताछ करने के लिए, और इस बार वो समझ जाता है कि सिंह साहब का खूनी कौन है। पर कैसे? पुलिस को इस बार ऐसा कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहें तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। खूनी सिंह साहब का बेटा है। जब पहले दिन ऑफिसर आया तो इसका राइट हैंड फ्रैक्चर्ड था, लेकिन दूसरे दिन इसने पट्टी लेफ्ट हैंड में लगाई हुई थी। यानी ये बस नाटक